हाय व्यूअर्स, जिनका शौक है इंग्लिश बोलना तो वो मेरे साथ 100 डेली बोले जाने वाले बने बनाए फ़िक्रात के साथ प्रैक्टिस करें और अपनी रोज़ की बोलचाल को और बेहतर बनाएं। और लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम हर वक्त बातें करते रहते हो। You keep on talking all the time. You keep on talking all the time. वो कभी मेरा दोस्त था. He was once my friend. He was once my friend. इसको was नहीं was पढ़ना है. डरने की कोई बात नहीं. There is nothing to fear. There is nothing to fear. सुस्ती सभी बीमारियों की जड़ है. Idleness is the root cause of all ills. Idleness is the root cause of all ills. तुम खामोखा परेशान हो. You are unnecessarily worried. जब हम किसी को कहना चाहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो, तो तब हम इंग्लिश में कहेंगे You are unnecessarily worried. आपके पास नकदी है. Do you have cash in the hand? Do you have cash in the hand? जब हमें अपने घर में बोलना होगा कि मेरा बिस्तर लगा दो या हम कहीं और होंगे और कहेंगे कि हमारा बिस्तर लगा दो, तो हम तब इंग्लिश में बोलेंगे make my bed. Make my bed. इनमें तू मैं हो पड़ी. They exchanged hot words. जब हमारी किसी के साथ लड़ाई होती है या बहस होती है तो तब हम कहते हैं They exchanged hot words. बेकार मत बैठो. Don't sit idle. Don't sit idle. मुझे नहीं लगता कि वो जानता है या जानती है. I don't think if he knows. I don't think if. अगर वो लड़की है तो आप यहाँ she भी बोल सकते हैं. She knows it. और अगर लड़का है तो कहेंगे I don't think if he knows it. दूध फट गया है. The milk has turned sour. The milk has turned sour. जब हम कहते हैं दूध फट गया है या दूध खराब हो गया है किसी वजह से, तो तब हम फटने के लिए बोलेंगे turned sour. The milk has turned sour. मेरे साथ ऐसा मत करो. Don't do this to me. Don't do this to me. इससे क्या फ़र्क पड़ता है? What difference does that make? What difference does that make? मैं हर वक्त तुम्हें मिस करता रहता हूँ या रहती हूँ. I keep on missing you all the time. जब आप अपने किसी कज़न या किसी दोस्त से काफ़ी दूर रहते हैं और काफ़ी अरसा उससे मिलते नहीं, तो आप उससे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मिस करती रहती हूँ या रहता हूँ, तो आप उसे ये कह सकते हैं I keep on missing you all the time. वो मेरे यहाँ कभी कभी आया करता है या करती है. He comes to me now and then. He comes to me now and then. कभी कभी के लिए हम now and then का इस्तेमाल करेंगे. वो मुझे तंग करता रहता है या रहती है. He keeps on teasing me. तंग करना के लिए हम teasing का वर्ड यूज़ करेंगे. He keeps on teasing me. जब आपको बोलना हो कि मुझे सुबह 5 बजे या 6 या 10 बजे उठा देना, तब आप बोलेंगे Wake me up at 6 o'clock या Wake me up at 9 o'clock. लगता है इसके होश ठिकाने नहीं. It appears he is off his wits. It appears he is off his wits. गया वक्त हाथ नहीं आता. जो मतलब गुज़र जाए वो कभी वापस नहीं आता, चाहे वो इंसान हो या वक्त हो या कोई याद हो, कुछ भी हो, तो तब हम वहाँ पर बोलेंगे टाइम once lost can't be regained. Time once lost can't be regained. बाहर बहुत ठंड है. It's too cold outside. आप किसी को बताना चाहते हैं कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप उसे इंग्लिश में ये बोल सकते हैं It's too cold outside.
वो तो बिल्कुल सुनती ही नहीं। शी डज नॉट लिसन एट ऑल। शी डज नॉट लिसन एट ऑल। बदला लेने का मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट द रिवेंज। डोंट थिंक अबाउट द रिवेंज। इसकी मौजूदगी ने सबको हैरान किया। His presence baffled everyone. His presence baffled everyone. वो एक अमीर कबीर कारोबारी शख्स है। He is a business tycoon. He is a business tycoon. हम बोलते हैं ना वो एक बहुत अमीर तरीन शख्स है, उसके लिए हम बोलेंगे business tycoon. He is a business tycoon. मुझे गुदगुदी पसंद नहीं। I don't like tickling. I don't like tickling. गुदगुदी के लिए हम tickling का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एज एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई गुदगुदी करना चाहता है तो आप उसे कहना चाहते हैं कि मुझे गुदगुदी बिल्कुल पसंद नहीं, तो आप उसे ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक टिकलिंग। जब आप किसी को कहना चाहते हो कि अपनी नज़रें नीची करो, तो तब आप उसे ये कह सकते हैं, लोअर योर गेज़। लोअर योर गेज़। एक नवाला लो। टेक अ बाइट। टेक अ बाइट। नवाले के लिए हम बाइट का वर्ड यूज़ करेंगे। ये सफ़र बहुत दुश्वार है। दिस जर्नी इज़ क्वाइट आर्डुअस। दिस जर्नी इज़ क्वाइट आर्डुअस। आप आर्डुअस की जगह डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं, दोनों ही दुरुस्त हैं। मेरी आँख फड़क रही है। माई आइज़ इज़ ट्विचिंग। माई आइज़ इज़ ट्विचिंग। अक्सर हम बोलते हैं कि हमारी आँख को पता नहीं क्या हो गया, वो फड़क क्यों रही है, तो उसके लिए हम बोलेंगे ट्विचिंग। माई आई इज़ ट्विचिंग। वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर। डोंट गो देयर। दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर। ओपन द डोर। मैं दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया या गई। आई रन टू द डॉक्टर। आई रन टू द डॉक्टर। तुम मुझसे क्या चाहते हो? What do you want from me? जब आप किसी से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हो और आप उसे कहना चाहते क्या मसला है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तो तब आप वहाँ इंग्लिश का ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, What do you want from me? तुक्के मत मारो। Don't shoot arrows in the dark. जब आपके किसी दोस्त या कज़न को कोई बात मालूम ना हो तो वो बस तुक्के लगा रहा हो कि यार किसी तरह से ये मुझे ये बात बता दे, लेकिन उससे बिल्कुल भी पता ना हो, तो आप उसे ये कहना चाहते हो, डोंट शूट एरोज इन द डार्क। डोंट शूट एरोज इन द डार्क। जिद ना करो। डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। तरपाओ मत मुझे। डोंट ड्राइव मी क्रेज़ी। डोंट ड्राइव मी क्रेज़ी। तुम्हारी रोज़ी रोटी का ज़रिया क्या है? व्हाट्स द सोर्स ऑफ योर ब्रेड एंड बटर? व्हाट्स द सोर्स ऑफ योर ब्रेड एंड बटर? रोज़ी रोटी के लिए हम ब्रेड एंड बटर यूज़ करेंगे। जब आप किसी को ये बोलना चाहते हो कि अपना लहजा दुरुस्त रखो मेरे साथ, तो आप ये सेंटेंस वहाँ बोल सकते हैं, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज। अपना लहजा दुरुस्त करो। सुधर जाओ। मेंड योर वेज। मेंड योर वेज। तुम चुप रहो। जिप योर लिप। जिप योर लिप। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई हैव गॉट गूम बम्स। रोंगटे के लिए हम गूम बम्स का वर्ड यूज़ करेंगे। मीन्स जब कोई आप अचानक से कोई ऐसी खबर सुनते हो जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो तब आप वहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो इंग्लिश में आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव गॉट गूम्स बम्स। जो हुआ सो हुआ। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। आप जहमत मत कीजिए। प्लीज़ डोंट बॉदर। प्लीज़ डोंट बॉदर। पानी कितना साफ है। हाउ क्लियर दिस वाटर इज़। हाउ क्लियर दिस वाटर इज़। अपना तवाज़ुन मत खो। डोंट लूज़ योर टेम्पर। डोंट लूज़ योर टेम्पर।
वाकई मुझे यकीन नहीं आता या आती। Really I don't believe it. Really I don't believe it. आप कैसे तशरीफ़ लाए? What bring you here? मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक से कोई गेस्ट आपके घर आ जाता है या कोई दोस्त या कोई कज़न, तो आप उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए, मीन्स क्यों आए, तो आप ये बोल सकते हैं व्हाट ब्रिंग यू हेयर। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। हम अक्सर जब बैठकर किसी इंसान की बात कर रहे होते हैं तो तब वो इंसान आ जाए तो हम कहते हैं नाम लिया और शैतान हाजिर। सो इट्स मीन्स थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हियर। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हियर। ये मेरी आजिज़ाना इल्तिजा है। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। बहुत कामचोर हो तुम। यू आर सो स्लिकर। यू आर सो स्लिकर। ये एक फजूल बहस है। इट्स आ यूजलेस डिबेट। इट्स आ यूजलेस डिबेट। फजूल के लिए हम यूजलेस का वर्ड यूज़ करेंगे और बहस के लिए डिबेट का। दिमाग मत पकाओ, डोंट ईट माई ब्रेन। डोंट ईट माई ब्रेन। इसकी नीयत ख़राब है। हिज इंटेंशन इज़ रॉन्ग। हिज इंटेंशन इज़ रॉन्ग। मुझे चापलूसी पसंद नहीं। आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग। आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग। वो मुफ्तखोर है। ही इज़ आ मूचर। ही इज़ आ मूचर। जब हम किसी की आंखें देखते हैं और वो बहुत खूबसूरत और नशीली होती हैं तो हम कहना चाहते हैं कि इसकी आंखें नशीली हैं, तो हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे शी हैज़ इंटॉक्सिएटेड आइज़। शी हैज़ इंटॉक्सिएटेड आइज़। जहाँ अच्छा लगे रख दो। पुट इट वेयर एवर यू लाइक। पुट इट वेयर एवर यू लाइक। बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। जेब कतरों से होशियार रहो। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। जेब कतरों के लिए हम पिक पॉकेट्स का वर्ड यूज़ करेंगे और होशियार रहो के लिए बी अवेयर। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। दूसरों को तवज्जो और दिलचस्पी से सुनो। लिसन टू अदर्स केयरफुली विद इंटरेस्ट। लिसन टू अदर्स केयरफुली विद इंटरेस्ट। आप अपनी उम्र से कम लगते हो। यू लुक यंगर दैन योर एज। यू लुक यंगर दैन योर एज। आपके ताउन का शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर कर्टसी। थैंक्स फॉर योर कर्टसी। अपने कोट के बटन बंद करो। बटन अप योर कोट। बटन अप योर कोट। या आप किसी को कहना चाहते हैं कि अपनी शर्ट के बटन बंद करो तो आप ऐसे बोल सकते हैं बटन अप योर शर्ट। हमारा मुआशरा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आवर सोसाइटी इज़ वर्सिंग डे बाय डे। आवर सोसाइटी इज़ वर्सिंग डे बाय डे। इसका मतलब आपको अच्छा खासा तजर्बा है। इट मीन्स यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इट मीन्स You have got a lot of experience. मरीज़ अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं। The patient is not out of danger yet. The patient is not out of danger yet. जाओ अपनी नाक साफ़ करो। Go and blow your nose. Go and blow your nose. इसने तुम्हें क्या वक्त दिया था? What time did he give to you? What time did he give to you? यकीनन डॉक्टर मैं ये ज़रूर करूँगा। Certainly doctor I will. Certainly doctor I will. मैं ज़रूर करूँगा के लिए हम I will यूज़ करेंगे। आपको सिगरेट बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए। You should not smoke at all.
You should not smoke at all. आपको सुबह सवेरे सैर के लिए जाना चाहिए. You should go for a walk in morning. You should go for a walk in morning. खेलें हमें नब्ज़ व ज़ब्त सिखाती हैं. Games teach us discipline. Games teach us discipline. आपके लिए अच्छी खबर है. Here is a good news for you. Here is a good news for you. तकलीफ़ के लिए माज़रत. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. मुझे उम्मीद है आप मेरी हदायत पर अमल करेंगे. I hope you will follow my instructions. I hope you will follow my instructions. सब कुछ ठीक हो जाएगा. Everything will be settled. Everything will be settled. वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता या सकती. He is so weak that he can't walk. He is so weak that he can't walk. जून आके मैं फारिग था इसलिए वहाँ चला गया. As I was free, I went there. As I was free, I went there. मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे. Work hard, otherwise you will fail. Work hard, otherwise you will fail. इसके पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने बिल दिया. He had no money, that is why I paid the bill. He had no money, that is why I paid the bill. शाबाश आगे बढ़ो. Bravo, go ahead. Bravo, go ahead. शर्म करो. Shame on you. Shame on you. काम से जी मत चुराओ. Don't shirk work. Don't shirk work. जहाँ जा वहाँ राह. Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. वो खिड़की से झांक रही है. She is peeping through the window. She is peeping through the window. वो एक माह के अंदर पहुँचेगा. He will reach within a month. He will reach within a month. बूंदाबांदी हो रही है. It's drizzling. It's drizzling. वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है या रखती है. He comes of a rich family. He comes of a rich family. इसे देखकर मुझे इसके भाई की याद आई. He reminds me of his brother. He reminds me of his brother. जंगल में मोती की कदर नहीं होती. A thing is valued where it belongs. A thing is valued where it belongs. चोर रंगे हाथों पकड़ा गया. The thief was caught red-handed. The thief was caught red-handed. इसके हाथों कई लोगों ने दुख उठाया. Many a man suffered at his hands. Many a man suffered at his hands. इस पर सद अफसोस. Fie upon him. Fie upon him. इसके पास काफ़ी पैसा है. He has enough money. He has enough money. इसने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ. He said that he was busy. He said that he was busy. जब आपको किसी को कहना हो आप भले तो जग भले. Too good word appears good. Too good word appears good. मुझे 5 बजे जगा देना. Wake me up at 5 o'clock. Wake me up at 5 o'clock. वाकई मुझे यकीन नहीं आता. Really I don't believe it. Really I don't believe it.